हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में प्यारे मित्रों। तो आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं प्यारे साथियों। आप चाहे एसएससी एनटीपीसी ग्रुप डी यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो सारे के यानी सभी एग्जामों के लिए प्यारे मित्रों ये जो रीजनिंग प्रैक्टिस है आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए तो बढ़ते हैं हम रीजनिंग के क्वेश्चनों की ओर। और हाँ प्यारे मित्रों, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जो भी आपके लिए परीक्षा में महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं हम आपके लिए उन सवालों को चुन चुन कर लाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है। देखिए यह क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा क्वेश्चन क्या है काफ़ी बार यानी कि बहुत ही पूछा जाता है और कई लोग तो क्या है इनको यानी कि ऐसे सरल सवालों को क्या गलत कर देते हैं। तो देखिए इन सवालों में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। देखिए यह जो आकृति दी हुई है देखिएगा, इसमें जो आकृति दी हुई है देखिए यह जो आकृति दिख रही है, हाँ इसी आकृति को क्या करना है प्यारे मित्रों, इनमें से आपको क्या करना है, बस मैच करना है। यानी कि इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए प्यारे मित्रों क्या पूछा है। नीचे दी गई आकृति में समान आकृति का चुनाव करें। बस देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से देखना है प्यारे मित्रों। देखिएगा अब इसके अंदर क्या है, तो देखिएगा इसमें क्या एक बॉक्स बना हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से बॉक्स इसमें भी है, देखिए इसमें भी है, यानी कि इसमें भी है, चारों में है। ठीक है, चारों में बना हुआ है। अब क्या करना है, दूसरी आकृति मैच करनी है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर क्या एक इस प्रकार से सर्कल बना हुआ है बड़ा वाला, उसको देखेंगे तो हाँ इसमें भी बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है प्यारे मित्रों। ठीक है, इसमें भी बना हुआ है, लेकिन क्या है डी वाला, तो डी वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, तो अब इसके अंदर क्या है इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से छोटी छोटी क्या है त्रिभुज की आकृति दी हुई है। ठीक है, अब इसी डिजाइन को क्या इसी को मैच करना है। देखिए देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इसमें क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से छोटा दिया हुआ है। और इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें क्या है दो दिए हुए हैं, इसके अंदर भी देखिए इस प्रकार से क्या डिजाइन दी हुई है। ठीक है, उसके अंदर दो सर्कल दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको भी मैच करेंगे तो देखिए ए से और क्या आपका बी वाला, इसमें क्या दो सर्कल है, नहीं है, तो आपका बी वाला डी वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो सी और ए आप इन दोनों से मैच कीजिए। तो देखिएगा आपको सी वाले में दिख रहा होगा, देखिए इसमें एक दो तीन, इसमें कितने हैं, तीन बने हुए हैं। बल्कि इसमें क्या है, देखिए एक जे वाला, देखिए एक सेकेंड, एक ये बड़ा वाला और इसके अंदर एक छोटा वाला, क्या हो रहा है मैच हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यह क्या है ये वाली से पूरा पूरा मैच हो रहा है ना प्यारे मित्रों, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है प्यारे मित्रों, एक एक आकृति को मैच करना होता है, बस आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, इसका उत्तर भी प्यारे मित्रों आपको यदि उत्तर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलना है। तो क्या पूछा हुआ है इसमें, संबंधित शब्दों का, देखिए संबंधित शब्दों का चुनाव करें। इसमें क्या है आपको संबंधित शब्द चुनाव करना यानी चुनाव करना है। देखिएगा कार को क्या लिखा हुआ है, पेट्रोल लिखा हुआ है, फिर बस आपको बस को बताना है। यानी कि कार को जिस प्रकार पेट्रोल लिखा हुआ है उसी प्रकार बस को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कार, कार को क्या लिखा हुआ पेट्रोल, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कार किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है। ठीक है, उसी प्रकार बस, तो बस किससे चलती है बताइए, ये भी तो पेट्रोल से चलती है। लेकिन इसमें देखिए कार को क्या बताया हो, पेट्रोल लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा बस, तो बस में क्या पेट्रोल से चलती है। लेकिन इसमें देखिए पेट्रोल भी दिया हुआ है ऑप्शन में, आपको ऑप्शन चेक करना है, डीजल भी दिया हुआ है, इसमें देखिए सी वाले में यात्री भी दिया हुआ है। तो लेकिन आपको इसमें क्या है, इसमें उसका क्या पूछा जा रहा है, यानी कि उसमें क्या फ्यूल पूछा जा रहा है, यानी कि तेल, यानी कि किस तेल से चलती है, बस यही आपको बताना है। ठीक है, ईंधन, तो देखिएगा ये वाले में क्या पेट्रोल दिया हुआ है, लेकिन इसमें पेट्रोल पहले से ही दिया हुआ है। आपको क्या बस का बताना है, तो क्या हो जाएगा डीजल, तो हाँ इसका क्या हो जाएगा बी वाला सही माना जाएगा। तो आपके एग्जाम में कुछ नहीं आते, आपको क्या ऐसे ऑप्शन क्या कंफ्यूज करने के लिए दे दी जाते हैं। ठीक है, और आपका क्या है ये एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं आपके सभी क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, तो इसका क्या हो जाएगा बी वाला उत्तर यानी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वाले पर चलते हैं। तो इसमें कितना, हाँ तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा है प्यारे मित्रों, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा निम्नलिखित शब्दों का कौन सा वेन आरेख पूर्णतः सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको वेन डायग्राम बनाना है। देखिए तीन शब्द दिए हुए आम सेब फल,
अब इन्हीं तीनों शब्दों को क्या है, सबसे पहले आपको समझना होता है, ठीक है। फिर उनका क्या करना है आपको, यानी आपस में कोई संबंध है तो संबंध दिखना है। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बताइए प्यारे मित्रों, और उत्तर को भी जरूर बताते चलिए। तो देखिए आम दिया हुआ है, सेब दिया हुआ है, फिर फल दिया हुआ है। तो आपको देखिए आम क्या होता है बताइए प्यारे मित्रों, ये भी तो फल होता है। उसी प्रकार से सेब, सेब क्या होता है प्यारे मित्रों, ये भी तो फल होता है। अब देखिए आम और सेब, अब इन दोनों का दिखना है। देखिए आम और सेब क्या एक ही है या अलग अलग हैं, बताइए। एक ही है या अलग अलग है, बताइए प्यारे मित्रों। नहीं, आम क्या होता है, अलग होता है, ठीक है, और सेब क्या होता है, अलग होता है। लेकिन आपको पता होगा फल क्या होते हैं, ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए आम का इस प्रकार से, सेब का इस प्रकार से बना देंगे। और सेब का क्या, यानी इसमें क्या हो जाएगा, फल। ये दोनों क्या आएंगे, यानी आपके दोनों फल क्या हो जाएंगे इसके अंतर्गत, यानी फलों के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे मित्रों किस में दिया हुआ है बताइए, तो देखिए आपके ए वाले में दिया हुआ है, ठीक है। तो ए वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पर चलती हैं प्यारे मित्रों। और प्यारे मित्रों आपको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर करते चलना है। इसका कलर, कलर चेंज, हाँ देखिएगा प्यारे मित्रों। हाँ कितना, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या पूछा हुआ है देखिएगा, एक सेकेंड। हाँ, दिए गए प्रश्न में पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक यहाँ पर का लिखा हुआ है, ठीक उसी तरह यानी उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से है। आप देखिएगा प्यारे मित्रों, ये क्या आपका पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। और आपको पता ही होगा हम आपके लिए वही क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिएगा 13, अब इसमें 13 को क्या लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार 31, 31 को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 13, तो आप किस प्रकार से बनाएंगे प्यारे मित्रों बताइए। आपको क्या है, थोड़ा सोल्व करने का क्या प्रयास करना है खुद से, ठीक है। तभी क्या होंगे आप अच्छे से यानी जान पाएंगे, ठीक है। और नहीं आ रहा हो तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है, देखिए हम आपके लिए अभी बताते हैं। देखिएगा प्यारे मित्रों कुछ नहीं करना है, देखिए आपको क्या है सिर्फ बस वीडियो देखते जाना है प्यारे मित्रों। हम बोल रहे हैं आपके लिए, जो भी क्वेश्चन लाते हैं वह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आपको प्रतिदिन इस वीडियो को देखना है, ठीक है। यानी हम आपके लिए लाते हैं और आपको क्या करना है, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब देखिएगा 13 को क्या लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है, तो किस प्रकार से लिखा हुआ, तो देखिए आप क्या करेंगे 13 को 27, यानी कि अगर आप इसमें क्या कर दें 13 दूना के कितना होता है, 13 एकम 13 दूना 26 होता है। आप देखिए 26, लेकिन यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, तो अगर हम इसमें क्या कर दें एक को आपको जोड़ देना है, तो तभी क्या होगा 27 होगा ना। उसी प्रकार 31, तो 31 में भी आप 2 से गुना कर देंगे, 31 दूना के कितना होता है बताइए 62 होता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 62 में भी हमको एक जोड़ना पड़ेगा, तभी क्या आएगा यानी 63 आएगा। देखिए तो 63 आपका ए यानी कि ए वाली ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आप 5वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी प्यारे मित्रों महत्वपूर्ण है। देखिएगा इसमें क्या पूछा हुआ है, हल कीजिए। यानी कि इसमें देखिए एक सेकेंड, इसमें देखिएगा 36, 18 और इसके बाद 9 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे प्यारे मित्रों, देखिए जिस प्रकार ये इस क्या है, ये तीनों संख्याएं संबंधित हैं, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इन चारों में से क्या संबंधित संख्या खोजनी है यानी ढूंढना है। तो आप किस प्रकार से करेंगे, देखिए अगर आप इसमें देखेंगे प्यारे मित्रों 36, अगर आप 36 से क्या हुआ 18 हुआ, देखिए 18 हुआ, फिर उसके बाद 9 हुआ। तो देखिएगा अगर आप क्या करें 9 से सीधा इस प्रकार, यानी कि इसको उल्टा ले लें। देखिए 9 से क्या जाएंगे 18, यानी 9 एकम 9, 9 दूना के 18, इसमें क्या किया 2 का गुना किया। अब 18 में भी क्या कर देंगे प्यारे मित्रों 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। 18 गुने क्या करेंगे इसमें गुना 2 कर देंगे, तभी क्या आएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको इसमें यानी ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया वो 11, उसके बाद 12, 24। तो देखिए 24 से आप 2 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 24 दूना 48 होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, तो आपका क्या हो जाएगा ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरे को चेक कीजिए, तो बी वाले में क्या दिया हुआ है प्यारे मित्रों, तो देखिए बी वाले में क्या दिया हुआ है, देखिए 2, अगर आप 2 में क्या करेंगे गुना कर देंगे कितना, अगर इसमें देखिए 2 में गुना करेंगे कितना 2 का कर देंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब 4 में भी क्या कर देंगे, 4 में भी आप 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए बी वाला भी क्या हो रहा है पूरा पूरा मैच हो रहा है। अब देखिए आगे वाले को और चेक कर लेते हैं, देखिए 23 में गुना करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, तो सी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 7 में कितना का गुना करेंगे 21 में गुना करेंगे, यानी कि सॉरी 7 में 2 का गुना करना है, इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए 7 गुने 2, 7 दूना की कितना होता है प्यारे मित्रों बताइए 14 होता है। अब इसमें 14 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 21 लिखा हुआ है।
अगर हाँ इसमें क्या होता है 21 की जगह 14 होता है, ठीक है, 21 की जगह 14 होता तो क्या होता 14 में फिर से आप क्या कर देते 2 का गुना कर देते तो 28 आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ 21 दिया हुआ है, तो आपका क्या ये तो सही था, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो आपका डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या बी वाला। क्योंकि देखिए जिस प्रकार आपने क्या किया 9 में 2 का गुना किया 18 आया, फिर 18 में 2 का गुना किया 36 आया, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देखिए बी वाले में 2 में 2 का गुना करेंगे 4 आएगा, फिर 4 में 2 का गुना करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके कई तरीके हैं, ठीक है। आपको इसी प्रकार से क्या इस प्रकार से अच्छे से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बना लिया हुआ बहुत ही आसानी से, और बहुत ही ये अच्छी शॉर्ट ट्रिक है प्यारे मित्रों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपका क्या छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों का यानी क्या चुनाव करना है। देखिएगा प्यारे मित्रों, दूध लीटर, यानी दूध को क्या लिखा हुआ लीटर में लिखा हुआ है, तो आम को आपको बताना है, ठीक है। आम को क्या लिखेंगे, तो प्यारे मित्रों इसका उत्तर आप जरूर बताइए प्यारे मित्रों क्या हो सकता है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हो, पीला, फिर गर्मी, फिर किलोग्राम, फिर पेड़। तो जिस प्रकार कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। देखिएगा दूध, दूध का क्या है लीटर, यानी दूध को आप किससे मापते हैं बताइए, लीटर से मापते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आम को किससे मापते होंगे, किलोग्राम से, ठीक है। तो आपका सी वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन था प्यारे मित्रों, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए, तो आपके सामने 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है प्यारे मित्रों, देखिएगा हाँ, शब्दों को समझते हुए, प्यारे मित्रों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिएगा शब्दों को समझते हुए एक उचित बयान आरेख का चुनाव कीजिए। तो देखिएगा कारणी दिया हुआ है, उसके बाद यानी कि कारणी दिया हुआ है, महिला दिया हुआ, पुत्र दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, देखिए यहाँ पर क्या ध्यान से देखना है और शब्दों को समझना है। देखिए कारणी और महिला ये क्या एक ही है या अलग अलग हैं, बताइए प्यारे मित्रों, एक ही है या अलग अलग हैं बताइए। तो हाँ अलग अलग हैं। उसी प्रकार से पुत्र, तो पुत्र क्या होता है बताइए, पुत्र भी क्या महिला होता है, नहीं होता है, क्योंकि ये भी एक अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा क्या होगा, इन सभी का क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो किस में दिया हुआ है, देखिए कारणी का अलग बनेगा, ठीक है, और महिला का अलग बनेगा, पुत्र का अलग बनेगा, क्योंकि महिला अलग यानी कि फीमेल होता है, यानी कि फीमेल शब्द है, और पुत्र यानी कि मेल शब्द है, आपको पता ही होगा। वो कारणी क्या होता है, जो कार्य वाला यानी कार्य होते हैं वह क्या होता है, यानी कार्य, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों, देखिएगा यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या पूछा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ इसमें क्या पूछा हुआ है, हाँ दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें क्या पूछा है, खाली स्थान पर क्या संख्या बतानी है प्यारे मित्रों। तो देखिएगा दी गई श्रृंखला पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिएगा 3 से क्या हुआ 28 हुआ, फिर 28 से 4 हुआ, फिर 28 से 56 हुआ, फिर 56 से 5, फिर इस प्रकार से क्या आपकी श्रृंखला चल रही है, ठीक है। अब देखिएगा आपको क्या खाली स्थान पर संख्या बतानी है, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। देखिएगा आप क्या कर दें, अगर 3 से क्या एक संख्या को पहले आपको छोड़ना है, तो इस 28 को क्या कर देना, इस प्रकार से गायब कर देते हैं, हाँ एक संख्या को छोड़ देंगे, कितने पर 3 से 4 हुआ। अब इस वाली को संख्या को यानी कि छोड़ देते हैं, 4 से क्या हुआ 5 हुआ। अब इसके बाद इस संख्या को छोड़ देंगे, ठीक है, इसको इस प्रकार से कर देते हैं, ठीक है। 5 से क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 6 किस ऑप्शन में है, एक सेकंड दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है 6 किस ऑप्शन में है, तो हाँ ए वाले में दिया हुआ है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इस प्रकार से 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसके क्या है, इसको पूरा देखते हैं प्यारे मित्र, पूरा जरूरी है। देखिए 28 में 28 से 56 हुआ, तो 28 दूना के 56, 56 दूना के 112, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है आपकी श्रृंखला बन रही है, ठीक है। तो ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, हाँ 9वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी प्यारे मित्रों महत्वपूर्ण है। देखिएगा विशिष्ट कोड भाषा में, देखिएगा एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ है दूध, दूध का अर्थ है मृदा, मृदा का अर्थ है क्या है प्यारे मित्रों, सफ़ेद। दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगेगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए प्यारे मित्रों, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो पूछा हुआ है आपको उसको ध्यान में रखना है। देखिए दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है, तो पौधा किसमें उगता है यही पूछा हुआ ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पौधा। अब आपको सबसे पहले एक क्या है आपको सोचना है, पौधा किस में उगता है, यानी मिट्टी के अंदर उगता है, यहाँ पर लिख देते हैं
मिट्टी, ठीक है, मिट्टी के अंदर उगता है। अब देखिए, अब इसको प्रश्न को दोबारा पढ़ना है आपको। जब भी क्वेश्चन आप प्यारे मित्रों ऐसा 2 बार आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, ठीक है। देखिएगा, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ है टमाटर, टमाटर का अर्थ है दूध, दूध का अर्थ है मृदा, ठीक है। अब मृदा का अर्थ है सफ़ेद। तो इसमें प्यारे मित्रों मृदा को क्या बोल रहा है? मृदा का अर्थ है सफ़ेद, ठीक है। यानी मृदा क्या? मिट्टी ही, ठीक है, मिट्टी ही। तो मिट्टी को क्या बोल रहा है? सफ़ेद बोल रहा है। तो सफ़ेद किस वाले में दिया हुआ है? वही क्या हो जाएगा आपका उत्तर होगा, क्योंकि उसने मृदा को क्या बोला है प्यारे मित्रों? मृदा को क्या बोला है? यानी मिट्टी को क्या बोला है? सफ़ेद बोला है। तो सफ़ेद किस में? सी वाले में है जी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी से समझ रहे होंगे। तो सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए, तो 9वां क्वेश्चन इसमें कितना दिया हुआ? 10वां। अब 9वें के बाद 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं क्या? टेस्ट के लिए, ठीक है, टेस्ट के लिए। और इसका क्या है उत्तर, यानी कि आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और प्यारे मित्रों, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं प्यारे साथियों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।